सावधानी से सुनो। संपूर्ण कृष्ण कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण राम कथा इसी श्लोक में है, संपूर्ण हनुमान चरित्र इसी श्लोक में है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, साधारण बात नहीं है। वैयाकरणी तो 1008 से भी ऊपर अर्थ बताते हैं इस श्लोक के। क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। प्रभु बालकृष्ण प्रभु मथुरा में देवकी वसुदेव के यहां जन्म लेते ही इतरतः अन्वयाद इतरतः ठाकुर जी अपने माता पिता को छोड़ करके चले गए। किसके पास चले गए? नंद और यशोदा के पास चले गए। संपूर्ण कृष्ण कथा है एक ही श्लोक में। जन्म लेकर के ठाकुर जी अन्वयाद इतरतः अपने दूसरे माता पिता के पास चले गए। और वहां क्या किया? चार थे स्वविज्ञ स्वराट। वहां पर अनविज्ञ होते हुए भी अविज्ञता का दर्शन कराया। अनविज्ञ किसे कहते हैं? जिसको कुछ नहीं पता। और अविज्ञ किसको कहते हैं? जिसको सब नॉलेज है। मतलब ठाकुर जी कैसे हैं? बोले दिखा तो ऐसे रहे हैं कि जैसे मैं अनविज्ञ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं। पूतना लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। श्रीमद् भागवत के कई टीकाकार तो ऐसा लिखते हैं कि यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा ना, तो यशोदा मैया के हृदय में भाव आया, अरे विधाता, एक तो तेने लाला हमारो इतनो लेट भेजो, 80 साल की आयु में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव भयो, और लाला भेजो भी तो वाकई गृहिणी इतनी जल्दी काई को भेज दई, क्योंकि वो तो बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल युवान थी। बोले कि हमारे लाला को तो यही तो ब्याह होना चाहिए, ये इतनी सुंदर कछु ने का दिन लेट है जाती तो यही तो ब्याह कर देते। इतनी सुंदर बन के गई थी पूतना। सावधानी से सुनो, इधर देखो, बस 4 घंटा सुबेरे की कथा में हमको देखो और शाम को 3 घंटा उधर देखना ठाकुर जी को हैं। और चिंता मत करो, हम हमारे लाला की मैया हैं और हमारी मैया भी यहाँ बैठी है। ना हम अपने लाला को नजर लगने देंगे, ना हमारी मैया हमें नजर लगने देगी। तो भाव से देखो। वास्तव में श्रीनाथ जी की सेवा करने वाले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ जो बैठे हैं पुष्टि मार्गी उपासक एवं जो नाथद्वारा के हैं, मुखिया जी को यशोदा जी का ही स्वरूप माना जाता है। मुखिया जी जो आरती करते हैं ठाकुर जी की, उनको यशोदा ही माना जाता है। आपके पास कंठ बहुत बढ़िया है और आपकी इच्छा हो जाए कि मैं श्रीनाथ जी को कुछ सुनाना चाहता हूं, तो श्रीनाथ जी से पहले मुखिया जी सुनेंगे। यदि मुखिया जी को अच्छा लगा, मुखिया जी को लगा नहीं हाँ कर्णरंध्र को सुख मिल रहा है, हमारे लालन को दुख नहीं पहुंचावे को, तब वो आज्ञा करेंगे, हाँ ठीक है सुनाओ ठाकुर जी सुनाओ। उनकी आज्ञा के बिना ठाकुर जी कुछ नहीं ग्रहण करते। तो इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। आप लोग जैसा मुझको देखेंगे ना, आपके चेहरे की आकृति वैसी कथा होगी, इसलिए भाव से कथा सुनो। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। ये अविद्या ऐसी होती है कि भगवान को जन्म देने वाली यशोदा भी उस पर मोहित हो गई, पूतना पर। अविद्या ऐसी वस्तु, भगवान कहते बड़े बड़े साधक भी उसके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था विल्लु मंगल। क्या नाम था? विल्लु मंगल। तो विल्लु मंगल जी, मैं अपने मंगलाचरण जब गाता हूं तो मंगलाचरण में एक श्लोक बोलता हूं, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुना दल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। इस श्लोक का निर्माण किया श्री विल्लु मंगल जी ने। भगवान की रूप माधुरी, रस माधुरी के अनन्य उपासक थे श्री विल्लु मंगल जी। उनके अंदर, अब उसको गुण कहूं कि दुर्गुण कहूं
कि हम सब लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका ऐसा भाव था। वे सुंदर स्वरूप कहीं भी देखते थे ना तो उस पर मोहित हो जाते थे। अब ये उनका गुण है दुर्गुण है कि हम लोगों को समझाने का भाव है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में हम साधकों को यही मानना चाहिए कि इस बड़े जन जो हैं वो हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार विल्लुमंगल जी किसी मार्ग में जा रहे थे, तभी वहां पर एक सुंदर मृगनयनी एक युवती घड़ा लेकर के जल भरने के लिए आई। अब वो जल भरने लगी, विल्लुमंगल जी की उस पर दृष्टि पड़ी और विल्लुमंगल जी ने जैसे ही उसको देखा स्तब्ध हो गए। ऐसा सौंदर्य, कुएं में से जल खींच रही थी, विल्लुमंगल जी वहीं जाके खड़े होकर उसके रूप को निहारने लगे। अब एक दो बार देखे तो चलो ठीक है, कोई भी सहन करेगा, लेकिन कोई इस प्रकार से टकटकी लगा करके देखता रहे तो सबको असहजता महसूस होगी। अब वो युवती थोड़ी देर तो उसने देखा संत स्वरूप है, प्रणाम किया, लेकिन जब विल्लुमंगल जी बिल्कुल ऐसे कभी करें कभी ऐसे करें उसके स्वरूप को देखें तो उसको असहजता लगने लगी। वो कभी अपना मुंह छुपावे तो घूम करके देखें। युवती बोली अब मैं इनसे तो उम्र में छोटी हूं, अब इनसे क्या बोलूं, मैं अपना काम करके यहां से निकलती हूं। तुरंत जल भर करके वो वहां से जाने लगी। थोड़ी दूर गई तो सोचा कि संत चले गए होंगे, पीछे देखा तो विल्लुमंगल जी खड़े हैं। ऐसे मोहित हुए उसके रूप में, सुध बुध खो गए, कहां जा रही है क्या कर रहा हूं कुछ भी स्मरण नहीं, बस पीछे चलते ही जा रहे हैं उसके। युवती का ब्याह हो चुका था, अपने घर पर आई, घर पर आकर के तुरंत उसने अपना घर का दरवाजा बंद किया, अपने पति से बोली मुझे बचाओ। पति बोला क्या हो गया? बोले देखने में साधु संत का स्वरूप लगता है, कोई बड़ा साधक लगता है, लेकिन चरित्र का बहुत नीचा है, बड़ी कुदृष्टि से मुझे देख रहा है। पति ने कहा कुदृष्टि किसे कहते हैं? दृष्टि तो दृष्टि है, उसको कुदृष्टि क्यों कहती हो? बोले वो बाहर ही खड़ा है, मुझे देखने के लिए यहां तक चला आया है। पति ने जाकर के गेट खोला तो विल्लुमंगल जी वहीं खड़े थे। पति को देख ही नहीं रहे, उसके उठ करके देख रहे हैं कि वो कहां है जिसका स्वरूप मैं देखना चाह रहा था। उस व्यक्ति ने उनका स्वागत किया, आइए वन्यवर पधारिए, घर पर विराजिए। पत्नी कहे देखो कैसा पति हमारा, कोई मेरे स्वरूप पर इतना मोहित हो गया, कोई मेरे रूप को इस प्रकार इस भांति देख रहा है और ये उसका स्वागत कर रहा है। सेज लगा करके बिठाया, बोले प्रसाद पाएंगे? बोले बिल्कुल पाएंगे, अगर आपकी गृहिणी बनाएंगी तो जरूर पाएंगे। पति कहने लगे जल्दी जाओ, भोग सिद्ध करो, संत पधारे, भोजन कराओ। पत्नी का दिमाग खराब, तो बोले कैसा पति है, अब बेचारी आज्ञा का तो मानेगी। अब जाकर के उसने भोजन आदि सिद्ध किया, बाहर बैठे बैठे विल्लुमंगल से बातें कर रहा है वो, लेकिन विल्लुमंगल की दृष्टि रसोई घर में ही है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। भोग लगा करके जैसे उनको भोजन करा, कर भोजन रहे हैं लेकिन दृष्टि से केवल उसी को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति। भोग प्रसाद पाने के बाद में, हस्त प्रक्षालन करने के बाद में विल्लुमंगल जी बोले अब भाई बहुत पा लिया है, इच्छा हो रही है तुम्हारे यहां ही विश्राम कर लें। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले बिल्कुल मना कर दो। पति ने कहा अरे अरे प्रभु आप हमारे कक्ष में विराजो, जरूर जो विराजो यहां पर। कक्ष में जाकर के विल्लुमंगल जी विराजे। बोले प्रभु किसी वस्तु की आवश्यकता? बोले हाँ, भोजनांते पिबेद वारिम, भोजन के अंत में जल पीना चाहिए, अपनी पत्नी को कहो मेरे लिए जल लेके आएगी। हाँ अभी कहता हूं। बाहर आकर के बोला पत्नी से, बोले तुम जाओ जल्दी जल दे के आओ। पत्नी बोले तुम करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो जा रही हूं अपने घर। क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? पति ने उसको बिठाया और बिठा करके कहता है कि यदि ये सच्चा साधक होगा ना तो आज ये सुधर जाएगा।
बोले कैसे? बोले तुम जल लेकर के जाओ, लेकिन साधारण नहीं, तुम सुंदर तो हो ही हो, अपना और सुंदर स्वरूप बना करके जाओ, और फिर जो होगा वो एक नया इतिहास रचेगा। उसका पति भी बड़ा बुद्धिमान, उसकी गृहिणी ने सुंदर अपना श्रृंगार किया, वैसे ही सुंदर, और जब श्रृंगार करके आई तो मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। जल लेकर के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, विल्लुमंगल जी इंतजार कर रहे थे, तत्परता से नेत्र निहार रहे थे, कब आवेगी कब आवेगी। और जैसे ही उसको आते हुए देखा तो पहले से इतनी सुंदर, और अब इतनी सुंदर बनकर के आई कि विल्लुमंगल जी उसको देखते रह गए। और देखते 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 विल्लुमंगल जी ने मन में भाव रखा, एक साधारण सी स्त्री की सुंदरता पर सुबह से शाम हो गई मुझको, और शाम तक मैंने इतना निहारा, ऐसे ऐसे करके निहारा, लेकिन उसका परिणाम ये और सुंदर बनकर के मेरे सामने प्रकट हुई है, मुझको दर्शन देने आई है। अरे नेत्रों, यदि इतनी तत्परता श्री श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज श्रीनाथ जी चल करके मेरे सामने आ गए होते। यदि इतनी तड़फन श्रीनाथ जी को देखने की होती तो आज मेरे कक्ष में श्रीनाथ जी खड़े होते। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को काम, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। युवती का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटी मैंने तुम्हारे यहां प्रसाद पाया है, मुझे दक्षिणा दोगी? वो तो घबरा गई, बोली हाथ और पकड़ लिया इन्होंने तो पता नहीं क्या मांगेंगे। बोले आज्ञा करो। बोले तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है, तो जरा लेके आना। सुई लेकर के आई तो उस युवती को देखा, और युवती को देखने के बाद नेत्र बंद करके श्रीनाथ जी का स्मरण किया। बोले जिन नेत्रों ने ठाकुर जी को छोड़ करके एक तुच्छ प्राणी को दर्शन की इतनी अभिलाषा रखी, उन नेत्रों को मैं रखना नहीं चाहता। सुई से अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए उन्होंने। और उस समय ठाकुर जी का उनको हृदय में दर्शन हुआ, तब उन्होंने यह श्लोक गाया, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निवद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम, हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। ऐसे छवि में मोहित हो गए श्री विल्लुमंगल जी। ये भगवान की कृपा ही है। वे कृपा करते हैं तो हमारे अवगुण भी यदि उनकी सेवा में लग जाएं। मैं अपनी कथा में बड़े खुल के कहता हूं, अपने अवगुण को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, बस वो अवगुण क्यों बन गया, क्योंकि उसका मार्ग दुनिया की तरफ है। उसी अवगुण को यदि मार्ग बदल दो, ठाकुर जी की तरफ कर दो, तो वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा। मार्ग बदलने की आवश्यकता। मेरे अंदर अवगुण है, क्या अवगुण है? मुझे क्रोध बहुत आता है। किस पर आता है? अपने परिवार पर आता है, अपनी पत्नी पर आता है, अपने बच्चों पर आता है, क्रोध आता है। इसका मतलब तुमको अपनों पर क्रोध आता है। एक बार को प्रयास करके देखो, सब अपनों को पराया समझ लो, उन पर फिर क्रोध नहीं आएगा। ठाकुर जी को अपना समझ, उन पर क्रोध करो, वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। यदि अवगुण इतने ही बुरे थे तो भगवान ने बनाया क्यों उनको? अवगुण का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। भगवान की चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस, हर वस्तु भगवत प्राप्ति कराती है। गोप्य कामात भयात कंस, गोपियों ने भगवान को काम से पाया, जिस काम को हम लोग शत्रु मानते हैं अपना, लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ने कभी भी काम को दैत्य नहीं कहा, सदैव काम को देव कहा है। क्यों? बोले गोपियां जो कि भक्ति की अग्रगण्य स्वामिनी हैं, उन गोपियों ने इस काम से ठाकुर जी को पाया। विचार करो
संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान से मिलाती है। अपना मार्ग बदल दो, अपने अवगुण को मत छोड़ो। वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि उसका मार्ग बदल जाए। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 2000 के नोट निकाल के और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने का भाव ना पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन क्यों घुमाते हैं? पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 की नोट से मैं इनका कर रहा हूं। सबको तो पता चल जाएगा कि तुम बहुत धनवान हो, लेकिन ठाकुर जी अविज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। वाह, मैंने ही तेरे घर पे अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को भेजा और मुझे ही चढ़ाने आया उसको। वे अनविज्ञ नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सावधान कर दिया सभी साधकों को कि ठाकुर जी के आगे भूल करके भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिसको तुम सोचते हो कि उनको पता नहीं चलेगा। वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, लेकिन भगवान पहचान गए कौन है ये। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब पधारे भगवान के सामने, भगवान सबको पहचान गए कौन कैसा है। हम पहचान सकते हैं भगवान को? ये ठाकुर जी में ही गुण है कि वो सबको पहचान जाते हैं, वो जानते हैं कौन कैसा है। अविज्ञ है। और क्या है? बोले स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशवान है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अंधेरे में छींके पर मटकी लटका देती हैं और सोचती हैं अंधेरा लगेगा तो लाला आएगा नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट हैं। सूर्य चंद्र को रोशनी उन्होंने दी है, उनको किसकी आवश्यकता? वो जैसे ही अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनके अंग से निकल रही ज्योति ही पूरे अंग, पूरे स्थान को प्रकाशित कर देती है। स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। कब ज्ञान प्रदान किया? जब ब्रह्मा भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, तब ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रह्मा को बता दिया कौन है वास्तविक में पर ब्रह्म। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः, इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धननाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है, इसी का भाव है मुह्यंति यत् सूरयः। इस स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते, ऐसा स्वरूप। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। दावाग्नि लगी थी, उसको पी करके ठाकुर जी ने अग्नि को स्वीकार किया। कालिया नाग मर्दन करके ठाकुर जी ने जल को स्वीकार किया। सक्टासुर को आकाश में ले जा करके तृणावर्त को ठाकुर जी ने मार करके आकाश को पवित्र किया, वायु को पवित्र किया। रास रचा करके आकाश को पवित्र किया। और मृद भक्षण माटी खा करके ठाकुर जी ने भूमि को प्रविट किया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांचों पवित्र। विचार करो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये बात किसके लिए कही गई? ये बात क्यों कही गई? सावधानी से सुनिएगा। हमारा शरीर अधम है। यदि शरीर अधम होता तो ठाकुर जी कभी अपनी अर्चावतार में हमसे सेवा ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हम लोग श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, क्या वो श्रीनाथ नहीं है? वो भी तो श्रीनाथ जी हैं। एक महाराज जी थे वृंदावन में। वृंदावन में अपने कुटिया में ठाकुर जी के किसी प्रतिमा की नहीं, चित्रपट की सेवा करते थे। चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा। और हमारे ब्रज के एक बड़े महान विद्वान तपस्वी महात्मा कलयुग में आज भी हैं, शत्रुघ्न दास बाबा। आपके नाथ द्वारा में तो खूब चकाचक रहते हैं वे।
उनके यहां भी सेवा चित्रपट की ही है। तो वो चित्रपट की सेवा करते थे। अब उनके कुछ साधक बंबई दिल्ली से आते थे, आकर के उनको प्रणाम करते और कहते महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम बिहारी जी दर्शन करें आए। बोले हाँ हाँ जाओ। हर बार भक्तों ने देखा कि भाई ये हम लोग चले जाते हैं, ये तो कभी जाते ही नहीं हमारे साथ में। एक दिन उन्होंने कह दिया, बोले महाराज जी स्वामी जी क्षमा करें, धृष्टता कर रहे हैं हम आपसे ऐसी बात कह के, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप क्यों नहीं चलते साथ में? आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? परमात्मा क्या कहते? बोले ये चित्रपट में जो है क्या ये बिहारी जी नहीं है? इनको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? है? अरे भैया तुम लोग जाओ वहां पर, मेरे बिहारी जी तो यही में प्रकट है, मेरे बिहारी जी तो यही में मुंह को दिखे। तो भले ही हम श्रीनाथ द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी क्या वो श्रीनाथ जी नहीं है? वे भी तो श्रीनाथ जी हैं, वे भी तो ठाकुर जी हैं। तो यदि वे श्रीनाथ जी हैं तो वे हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अधम नहीं है। अधम होता तो कभी नहीं ग्रहण करते। किसका शरीर अधम है? जो कभी वाणी से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं गाता, नेत्रों से दर्शन नहीं करता, कानों से कथा नहीं सुनता, हाथों से करताल नहीं बजाता, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अधम है। क्यों अधम है? ये अधमता पंच तत्व ही उसको अधम कहते हैं। शरीर काय से बना? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच तत्वों से ही शरीर बना है। और भगवान ने इन पंच तत्वों को अपनी जिह्वा पर धारण किया है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बनता है। जब शरीर में विराजा शरीर ही उन पंच तत्वों के बने हुए शरीर से भजन पूजन करता है, तब वे शरीर उसको सौभाग्य प्रदान करते हैं कि अपने स्वामिनी की सेवा प्रदान कर देते हैं। चलो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंग के किसी भी भाग से ठाकुर जी का आस्वादन नहीं करता, तो वही शरीर चीख चीख करके कहता है कि ठाकुर जी हम कैसे व्यक्ति के पास आए हैं जो आपकी कभी सेवा नहीं करता। अति अधम शरीरा, ये शरीर ही अधम है क्योंकि आपकी सेवा नहीं करता। विचार करो, जिस अधरामृत को पाने के लिए गोपियां तरसती थी, उस अधरामृत से अभिषिंचित पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम लोग ठाकुर जी की झूठन है एक प्रकार से। प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की, उससे हम बने। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा पवित्र किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी तीन लीला, तीन स्थान की लीला, कहां? व्रजधाम, द्वारिका धाम और श्री हस्तिनापुर, इन तीन स्थानों की लीला करके ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान